सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है हमारे एमएनएस प्रिपरेशन में? गलत सिलेबस पढ़ना और इसी वजह से हज़ारों स्टूडेंट का सिलेक्शन रुक जाता है। मेहनत तो सब करते हैं, पर सही डायरेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ लोग करते हैं, है ना? तो अगर आप एक एमएनएस स्टूडेंट हैं, अगर आप एमएनएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फटाफट इस वीडियो को ध्यान से देखो एंड आफ्टर दैट इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द डिटेल्ड कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर एमएनएस एग्ज़ाम, है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए गलत सिलेबस पढ़ते हैं एंड आफ्टर दैट एट द रिजल्ट क्या होता है कि उनका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन रुक जाता है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज फटाफट फोकस। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द कंप्लीट रोड मैप एंड कंप्लीट सिलेबस फॉर दिस एग्जाम एंड कैसे आपको इस एग्जाम को टैकल करना है, ईच एंड एवरीथिंग, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, है ना? तो देखो जो मैं एमएनएस का एग्जाम है दैट इज द कंप्लीट रोड मैप है हमारा, दैट इज फॉर द एमएनएस 2026, है ना? सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम द दैट इज इंट्रोडक्शन, है ना? तो जो हमारा एमएनएस है दैट इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ये हमारा प्रेस्टिजियस जॉब होता है जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही हमारी एलिजिबल हो पाते हैं, ठीक है? जिसके थ्रू आपको हमारे इंडियन के आर्म फोर्सेस में आपको सर्व करने का मौका मिलता है। इसके साथ-साथ अगर आप एमएनएस वाया 12th कर रहे हो, तो आपको अपनी बीएससी नर्सिंग हमारे आर्मी कॉलेज से कंप्लीट कराई जाएगी, जिसमें कि हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ 6 आर्मी कॉलेजेस हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे 220 बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हो पाती है। मतलब 220 हमारे गर्ल्स कैंडिडेट जिनका जो है हमारे 6 आर्म फोर्सेस कॉलेजेस में उनका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कराया जाता है एंड इस दौरान ड्यूरिंग योर कोर्स आपको 1 रुपए भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड आफ्टर completed your degree आपको तुरंत से जॉब मिल जाती है ना? एंड इफ आई टॉक अबाउट द व्हाट इज द सैलरी फॉर दिस स्टूडेंट, है ना? तो हमारी 90,000 प्लस हमारी इन हैंड सैलरी होती है फॉर दिस स्टूडेंट, है ना? यस। देखो सबसे पहले जो है हमारा व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, है ना? मैंने ये तो आपने बेनिफिट बता दिया, है ना? देखो, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे आपको अपना नीट एग्ज़ाम को देना पड़ेगा एंड आपको क्वालीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा शॉर्ट मेरिट लिस्ट निकलता है उन बच्चों का ऑन द बेसिस ऑफ योर नीट स्कोर, ठीक है? इसके बाद आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद आपका फिजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है एंड इसके बाद आपका इंटरव्यू एग्ज़ाम होता है एंड योर मेडिकल विल बी हैपन। दिस इज़ योर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस एग्ज़ाम, है ना? ऐसे बहुत बड़ा लग रहा होगा, है ना? लेकिन ये है नहीं एक्चुअली, ठीक है? देखो, जो सबसे पहले आपको नीट एग्ज़ाम में आपको क्वालीफाई करना पड़ेगा एंड क्वालीफाइंग नेचर तो हमारा 150 के अप्रॉक्स में होता है, लेकिन इफ यू हैव टू व्हाट दैट इज इफ यू हैव टू परफॉर्म फॉर दिस एग्जाम, तो आपको 4 टू 500 स्कोर आपको करने पड़ेंगे इन योर नीट एग्जाम, तभी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है ना? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ योर नीट स्कोर सबसे पहले आपको बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसके बाद आपको बच्चों को बुलाया जाता है फॉर देयर सीबीटी एग्जाम, दैट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद आपका फिजिकल असेसमेंट टेस्ट भी हो रहा होता है, इंटरव्यू एग्जाम एंड मेडिकल एग्जाम। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है? एंड जो हमारा कोर्स सिलेबस है, ठीक है? तो अगर आप नीट के एग्जाम देने वाले हो, है ना? तो एज़ यू नो हमारे नीट एग्जाम में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, होल द सिलेबस ऑफ योर 11th एंड 12th, है ना? दिस इज योर नीट एग्जाम सिलेबस, ठीक है? एंड देखो व्हाट इज द सिलेबस फॉर योर सीबीटी एग्जाम एंड दैट इज योर पैट एग्जाम, ठीक है? तो देखो जो हमारा सीबीटी एग्जाम हो रहा होता है जिसमें आप ये आपके 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? यस, यू हर्ड इट राइट, दैट इज आपके हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? 20 क्वेश्चन फ्रॉम द जीके ग्रामर, 20 क्वेश्चन फ्रॉम द रीजनिंग एंड जीके, दोनों हमारा मिक्स होता है, ठीक है? इसके बाद आपका सीबीटी एग्जाम के बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं एंड आफ्टर दैट दे चेक देयर, है ना? दे चेक यू व्हाट दैट इज योर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, है ना? बेसिकली आप प्रेशर कैसे हैंडल कर सकते हो, आप सिचुएशन को कैसे आप टैकल करते हो, आप एक कैंडिडेट हो जो आप डिफेंस में जाने लायक हो या फिर नहीं हो, है ना? तो व्हाट इज योर माइंडसेट, आप कैसे डील करते हो आप सिचुएशन को, ईच एंड एवरीथिंग दे विल आस्क यू आउट, है ना? सो डोंट प्रिटेंड इन अ रॉन्ग, है ना? ऑलवेज बी द पॉजिटिव वन, है ना? तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे, ठीक है? देखो जो हमारा सीबीटी है व्हाट टू स्टडी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है मैम, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है, ठीक है? हमारे एमएनएस एग्जाम के बारे में बहुत ही कम वेबसाइट पे पता होता है। इनका आपको डिटेल सिलेबस कहीं पे भी नहीं मिलेगा, है ना? कि व्हाट इज हमारा प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है? तो दिस इज व्हाई व्हाट यू हैव टू स्टडी फॉर द जीके ग्रामर, आपको अपनी बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए, ठीक है? आपको वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए एंड आफ्टर दैट आपका रीडिंग स्किल्स, क्योंकि बहुत ही 1 घंटे के अंदर पे हमारे 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है ना? सो दिस इज व्हाई आपके सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में, है ना? मतलब हमारे आधे घंटे में आपका सीबीटी एग्जाम होगा एंड इन जस्ट 30 मिनट आपके सीबीटी स्कोर कैलकुलेट भी कर लिए जाते हैं, है ना? सो दिस इज व्हाई एंड इसमें आपके 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है? एंड इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यस, इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है जो कि हमारा 0.5 मार्क्स का होता है, ठीक है? दिस इज योर नेगेटिव मार्किंग फॉर योर सीबीटी एग्जाम, है ना? सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम, ठीक है? एंड व्हाट इज द सिलेबस, दैट इज आपका सीबीटी एग्जाम में जो रहता है, एज आई टोल्ड यू आपका जीके होगा, ठीक है? जीएस होगा, दैट इज योर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस, ठीक है? इसके बाद आपका इंग्लिश एग्जाम होने वाला है ना? इंग्लिश सिलेबस, इंग्लिश में आपका बेसिकली
आपको ग्रामर आनी चाहिए, ठीक है? वोकैब्युलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, नेक्स्ट आफ्टर दैट आपका रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, है ना? एंड इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज़ द इंटरव्यू, इंटरव्यू हमारा मोस्टली इंग्लिश में होता है, बट बाय द परमिशन यू कैन आल्सो यूज़ द हिंदी टर्म्स एज़ वेल, ठीक है? हमारा जीके एंड जनरल इंटेलिजेंस, आपकी लॉजिकल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, बेसिकली आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो हमारे लेते हैं, ठीक है? रीजनिंग का सिलेबस है। एंड आफ्टर दैट आपका बेसिक जीके, है ना? बेसिक जीके में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए आपके रिसेंट इवेंट्स की, जो डिफेंस न्यूज़ देखो, जो हमारा है इस एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है? जीके क्वेश्चन, जो न्यूज़ हमारे डिफेंस से रिलेटेड है, जो न्यूज़ हमारे वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, जो इवेंट्स, जो अवेयरनेस, जो हमारे अवार्ड्स हो रखे हैं हमारे भारत में, है ना? जो डे टू डे लाइफ में हो रखा है ना? जो हमारे वॉर भी चल रहा है ना? तो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन दे विल आस्क यू आउट, ठीक है? एंड की स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ आपको 30 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे एंड आफ्टर दैट आपकी स्पीड एंड जो एक्यूरेसी है वो काफी अच्छी होनी चाहिए सो दैट यू हैव टू वर्क दैट इज स्कोर वेल इन योर एग्जाम, ठीक है? जब आपका सीबीटी एग्जाम है, एज आई टोल्ड यू, आपका 20 क्वेश्चन होने वाला है। 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से, 20 क्वेश्चन आपका जीआई से होने वाला है। जीके में आपका जीके इंक्लूड होता है, होल द सिलेबस ऑफ योर जीके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना? बेसिक एंड आफ्टर दैट आपका जनरल इंटेलिजेंस, आपका रीजनिंग सिलेबस, योर करंट अफेयर, सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है? अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो आपको 0.5 मार्क्स आपसे डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है? एंड यस, 40 क्वेश्चन होता है, एज आई टोल्ड यू, 80 मार्क्स का पेपर होता है हमारा, ठीक है? एंड इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन डील करने पड़ेंगे, है ना? यस, एक क्वेश्चन हमारे 45 सेकंड का कह सकते हैं बाय द assumption, बट अगर आप फटाफट करोगे तो जीके क्वेश्चन हमारे 1 मिनट में हो जाएंगे, है ना? मतलब 1 सेकंड में हो जाएंगे। सो इट्स डिपेंडिंग अपॉन यू, है ना? सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम, ठीक है? एंड व्हाट इज द इंग्लिश डिटेल सिलेबस, है ना? तो आपको इंग्लिश में आपका टेंस एंड आर्टिकल रहने वाला है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन, है ना? देखो, बेसिकली क्वेश्चन पूछते हैं मेनली आपका सिनोनिम एंटोनिम से, एडम्स फ्रेज से हमारे क्वेश्चन आते हैं। हमारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है फ्रॉम द दैट इज रीजनिंग, दैट इज कंपैरिजन से। इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, जंबल सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, इंट्रोडक्शन आते हैं, वर्बल सब्जेक्ट एग्रीमेंट, है ना? दिस इज द सिलेबस ऑफ योर इंग्लिश, है ना? यस, दिस इज द सिलेबस ऑफ योर इंग्लिश एग्जाम ऑफ योर सीबीटी, है ना? सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो पूछ ही रहे होते हैं, एडम्स एंड फ्रेज, रिटन कंपैरिजन आपकी अच्छी होनी चाहिए। दिस इज द सिलेबस ऑफ योर इंग्लिश, ठीक है? इसके बाद जो आपका रीजनिंग सिलेबस, है ना? रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बनते हैं हमारे, नंबर लेटर से। इन देखो, कुछ क्वेश्चन जैसे हमारे ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन हमारे नंबर लेटर सीरीज से बनते ही बनते हैं। डिकोडिंग कोडिंग चैप्टर से हमारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मतलब 3 to 2 क्वेश्चन हमारे फ्रॉम दिस रीजनिंग बन जाते हैं, है ना? लाइक 5 to 10 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है? डायरेक्शन से हमारे थोड़े कम चांस है बट बनते हैं, ठीक है? यहाँ से हमारे थोड़ा सा कम चांस होता है बट हमारे कोडिंग डिकोडिंग, नंबर लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? वैसे तो आपको सब कुछ कवर अप करना है ना? इन द कम अमाउंट, है ना? आपको सब कुछ कवर अप करना है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको क्वेश्चन को डील करना है वो आपको पता होना चाहिए, है ना? दिस इज सिलेबस ऑफ योर इंग्लिश एंड रीजनिंग, ठीक है? नेक्स्ट है आपका जीके सिलेबस, है ना? जीके सिलेबस तो सब कुछ बहुत बड़ा है ना, क्योंकि देखो जीके वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिन्होंने एमएनएस का एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम देना है ना? लेकिन आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का रिलेवेंट पढ़ना है, ठीक है? सो यस, आपको इंडियन हिस्ट्री आते हैं, ठीक है? इंडियन हिस्ट्री में आपका बेसिकली जो 3 पार्ट होता है हमारे हिस्ट्री का, एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड आफ्टर दैट आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? इसमें हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे होते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना? मतलब 2-3 क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से बन जाएँगे, 1-2 क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से बन जाएँगे, है ना? बट आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद आपको ज्योग्राफी क्वेश्चन बनते हैं, लाइक योर फिजिकल, हमारे आज क्लाइमेट कैसा है ना? इंडियन में रैन रिवर, बेसिकली डैम कौन सा, माउंटेन्स, स्टेट्स, नेशनल पार्क्स, है ना? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना? फ्रॉम वेयर दे विल आस्क यू द क्वेश्चन, है ना? करंट अफेयर्स जो कि हमारे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स एंड जो हमारे डिफेंस एक्सरसाइज जो हमारे अवार्ड्स ऑर्गेनाइज कर दिए जाते हैं, है ना? जो हमारे मतलब बेसिकली जो न्यूज हमारे करंट डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, लाइक योर जो वुमेन एम्पावरमेंट से हमारे रिलेटेड है, जो स्कीम्स हो गए हमारे जो हमारे वुमेन को एम्पावर करते हैं, है ना? जो हमारे इवेंट्स होते हैं, जो हमारा नर्सिंग डे, हमारा वुमेन्स डे, है ना? इनकी क्या थीम होती है, ये हमारा कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क यू, है ना? आपके स्पोर्ट्स, है ना? मतलब आपका करंट अफेयर्स 4 to 3 मंथ्स का, है ना? ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर एग्जाम सिलेबस, है ना? दिस इज योर जीके सिलेबस, है ना? एंड जीके साइंस में हमारा ये भी आता है, दैट इज योर पॉलिटिक्स भी आते हैं एंड इकोनॉमिक्स में, है ना? एंड यस, इसमें आपके बहुत सारे इंटरनेशनल हमारे दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा डब्ल्यूएचओ हमारा हो गया, यूनिसेफ हो गया हमारा, है ना? नीति आयोग हो गया, तो देयर आर मल्टीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इंटरनेशनल है, नेशनल है, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनकी हमारी स्टेबलाइजेशन कहाँ पे हुई थी, इसका मेन एम क्या है, ठीक है? तो लाइक दिस दे विल आस्क यू क्वेश्चन,
ठीक है। इंडियन पॉलिटी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारे फंडामेंट हमारे भारत के नागरिक होने का, ठीक है। पीएम प्रेसिडेंट हमारे कौन-कौन सा आर्टिकल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पार्लियामेंट की हमारा सिस्टम क्या है, जुडिशियल सिस्टम क्या है ना? तो लाइक दिस दे विल आस्क अ क्वेश्चन। मतलब हमारे जीके सिलेबस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका पॉलिटिक्स, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका इकोनॉमिक्स, आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ आपको निचोड़ पता होना चाहिए, है ना? नॉट इन डेप्थ वे, है ना? सो यस, दिस इज द मेन पर्पस फॉर द मेकिंग दिस वीडियो, कि आपको डेप्थ में कुछ भी नहीं पढ़ना है ना? कि मैम ये मजा आ रहा तो ये पढ़ते हैं डेप्थ में, नहीं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए इन ओवरव्यू, ठीक है। एंड आपका जनरल साइंस से आपके क्वेश्चन बनेंगे लाइक द सिलेबस ऑफ द 8 एंड 10th लेवल, जो कि आपने 12th कर रखा है ना? नीट का एग्जाम दिया है, तो यू हैव टू नो वेरी वेल, है ना? तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपका जीके सिलेबस है ना, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। इंडियन इकोनॉमिक्स में एंड स्टैटिक जीके जो पोर्शन है, उससे भी हमारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, है ना? स्टैटिक जीके पोर्शन में जो हमारे स्टैटिक जीके पोर्शन में वो हमारे डेट्स एंड डेज आते हैं, जो इवेंट्स आते हैं, जो कि कांस्टेंट है ना? मतलब जैसे कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, है ना? हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया, तो दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना? दिस इज द कांस्टेंट ना, जी। हमारे कभी भी आज आप पूछ रहे हो, या फिर आप 10 साल बाद पूछो, या फिर 100 साल बाद पूछो, है ना? तो ये हमारा कांस्टेंट रहने वाले, है ना? तो दिस इज द टॉपिक, दैट इज फर्स्ट कौन थे हमारे, करंट कौन है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, दैट इज राजनाथ सिंह, है ना? तो लाइक दिस दे विल आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ-साथ आपका डिफेंस एंड स्पोर्ट्स फोकस आपका होना चाहिए, है ना? मतलब आपके जो डिफेंस हमारी कौन-कौन सी, हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है? कितने हमारे डिफेंस में है, हमारे स्पोर्ट्स कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? हमारे ओलंपिक्स में नेशनल इवेंट्स कौन-कौन से, हमारे जो मेजर मिलिट्री ऑनर्स होते हैं, दैट इज़ योर परमवीर चक्र, महावीर चक्र, है ना? ये हमारे कब दिए जाते हैं, पीस टाइम अवार्ड्स क्या होते हैं, हमारे वॉर टाइम अवार्ड्स क्या होते हैं, है ना? सो बेसिकली दी मिलिट्री एक्सरसाइजेस, डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या है हमारी, ठीक है? एंड फ्यूचर क्या है हमारे आर्म फोर्सेस का, आर्म फोर्सेस में ऑल इंक्लूड जो हमारे 3 फोर्सेस है ना, नेवी फोर्सेस हमारी, है ना? एंड आफ्टर दैट योर एयर फोर्सेस, एंड आफ्टर दैट योर आर्मी फोर्सेस, ये तीनों फोर्सेस हमारे क्वेश्चन बनते हैं। एंड इसके साथ-साथ आपका एमएनएस, है ना? हमारा एमएनएस कब स्टार्ट हुआ था? हू इज़ द हायर, आज करंटली जो हमारी जनरल है वो कौन है हमारी, ठीक है? मतलब द क्वेश्चन दे विल आस्क यू आउट, ठीक है? एमएनएस से सब कुछ क्वेश्चन इनके रैंक बेसिस पे, इनके हमारे जो कैडर दिए जाते हैं उनके क्या होते हैं, ठीक है? इनकी क्या वैल्यू होती है, कितने साल में हमारा प्रमोशन होता है, ईच एंड एवरीथिंग दे विल आस्क यू द क्वेश्चन, है ना? दिस इज द सिलेबस ऑफ योर व्हाट, दैट इज योर एमएनएस, ठीक है? एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, है ना? अब देखो, इसके साथ-साथ देखो, सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होता है, इसके बाद आपका पैट एग्जाम होता है, दैट इज़ योर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, जिसमें बेसिकली आपका वो पॉजिटिव माइंडसेट चेक करते हैं, है ना? कि आप टॉपिक को कैसे डील करते हो, आपको सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, है ना? मतलब आपके पास ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है या नहीं, बेसिकली। मतलब दे विल चेक व्हाट, दैट इज ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज इन यू, है ना? प्रैक्टिसिंग आप लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग राइटिंग कर सकते हो, मतलब बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ पिक्चर्स आपको दिखा ली जाएँगे, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट सम पॉइंट, है ना? कि आपको कुछ विजुअलाइजेशन आपको दिखा दिए जाएँगे, एंड आफ्टर दैट आपको कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे इन द पॉजिटिव वे। मोस्टली कोशिश करो, जो हमारा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, उसमें कुछ भी आप पॉइंट नोट आउट कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो वो पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए, है ना? कुछ भी पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद आपका होता है दैट इज़ अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपको रिएक्शन बेसिकली, है ना? कि अगर एट अ इंस्टेंट अगर आपके सामने कोई गिर गया, है ना? तो व्हाट इज़ द फर्स्ट एड, बेसिकली फर्स्ट एड क्या है? आप क्या करोगे? व्हाट इज़ योर इंस्टेंट एक्शन? आपका क्या होने वाला है? आपका इंस्टेंट रिएक्शन कैसे होने वाला है? So like this they will ask a question, and after that that is your self description, है ना? कि why I chosen you, है ना? There are multiple of students जिनको कि हमने select किया, है ना? Yes, there were multiple of students जिनको कि हमने select किया है, उनको बुलाया है for their exam, है ना? लेकिन मैं आपको चूज क्यों करूँ, है ना? तो यू हैव टू टेल लाइक, है ना? कि मैम मेरे पास क्वालिटीज है, मैं चीजों को ऐसे डील करता हूँ, है ना? आई हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, आई हैव लर्निंग एटीट्यूड, है ना? तो देयर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू टेल इन द पॉजिटिव वे, एंड अगर आप नेगेटिव वे में बता रहे हो, तो आप उसको क्या सुधार करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, है ना? तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो ये आपको बताना है, मतलब अगर आप नेगेटिव भी बता रहे हो, ऐसा नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बताना है ना? क्योंकि वहाँ पे हमारे एक एक्सपीरियंस वाले टीचर बैठे होते हैं, है ना? इन जस्ट 2 मिनट आपको स्कैन करके बता देंगे कि आप जस्ट प्रिटेंड कर रहे हो अपने बारे में, या फिर आप ट्रुथ बता रहे हो बेसिकली, है ना? सो दिस इज़ व्हाई, है ना? गलत नहीं करना है हमें, है ना? डोंट बी लाइक मिसबिहेव और समथिंग, कि हमें गलत अपने आप को रिप्रेजेंट करना है ना? लेकिन अगर आप नेगेटिव भी बता रहे हो, तो नेगेटिव का आप सुधार करने के लिए क्या आप पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हो, तो वो भी चीज़ें बतानी है ना? दैट शुड बी मेंशन, है ना? एंड लिमिटेड वर्ड्स का ही यूज़ करना है ना? क्योंकि अगर आपका एक वर्ड से होते हैं, तो आपसे उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना? एंड बेसिकली आप जिस भी स्टेट से इस एग्जाम को देने के लिए जा रहे हो, तो आप अपने स्टेट का डिफेंस न्यूज़, आप अपने स्टेट की जो हमारी करंट हमारी गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, सब कुछ पता होना चाहिए, है ना? अपने आस-पास के जो राज्य है, उनका भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, लेकिन अपने स्टेट का कौन-सा हमारा मोस्ट फेवरेट प्लेस है, हमारा कौन-सा हमारा टूरिस्ट प्लेस हो गया, है ना? तो दे विल आस्क यू, है ना? कि आपका बेसिकली इंटरेस्ट क्या है ना? आपने बुक्स पढ़ना है, तो आपको बुक्स में कौन-कौन से बुक्स होते हैं, है ना? तो देयर आर मल्टीपल ऑफ चीज़, है ना? दे विल आस्क यू।
ठीक है। सो दिस इज व्हाई यू हैव टू यूज लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ वर्ड्स, है ना, इंटर कॉम्प्रोमाइज पे फॉर्म में, लेकिन अच्छे से, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, है ना। एंड पॉजिटिव माइंडसेट वो बेसिकली चेक कर रहे होते हैं, ऐसा वो चेक नहीं कर रहे होते कि आपके पास कितना नॉलेज है ना, वो चेक कर रहे होते कि आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं है ना, क्योंकि चीजें इफ यू डोंट नो तो आप बोलो मैम दैट इज सॉरी मैम आई करंटली आई डिडंट नो अबाउट दैट बट आई विल रीड अबाउट दैट, है ना। यस, दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड, दिस इज द पॉजिटिव, दैट इज व्हाट ऑफिशियल क्वालिटीज यू हैव, ठीक है। एंड यस, व्हाट इज द रोड मैप हमारे रहने वाला है, तो सबसे पहले आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, यानी जो कि हमारी एनसीईआरटी की पीसीबी होता है। आफ्टर दैट आपका सीबीटी एग्जाम होता है, जिसमें कि आपका इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, दिस इज द सिलेबस ऑफ द ईयर एग्जाम, है ना। होप सो यू विल गेट, है ना, कि आपको कैसे इस एग्जाम को टैकल करना है ना। एंड अवेयरनेस में बेसिकली आपका दिल्ली का करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए, है ना। पर्सनालिटी में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट करा रहे होते हैं, लेकिन ये हमारा ज्यादा हार्ड नहीं होता है। एंड आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू एग्जाम पूरा, ठीक है। देखो, जो साइकोलॉजिकल एग्जाम होता है वो ज्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन आपको पॉजिटिव वे में सब कुछ चीजें बताना है, नेगेटिव बता रहे हो तो नेगेटिव में भी पॉजिटिव कैसे आप चीजें कन्वर्ट कर रहे हो वो बताना है ना। लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ वर्ड्स आपको यूज करने पड़ेंगे ताकि आप ज्यादा फंसो, है ना। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट सक्सेस, है ना, तो वो आपको नीट में अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे ताकि आप इस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाओ, सो दैट यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर योर सीबीटी एग्जाम, है ना। सीबीटी एग्जाम में आपको प्रैक्टिसिंग काफी अच्छी करनी पड़ेगी, आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने पड़ेंगे ताकि आप इन जस्ट 30 मिनट यू हैव टू टैकल द 40 क्वेश्चन, है ना, विथ स्पीड, है ना। एंड आफ्टर दैट आपको रीड न्यूज़पेपर एंड जीके वोकैबुलरी सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। स्टे फिजिकली फिट, है ना, फॉर द मेडिकल एग्जाम आपको इस फिजिकल फिट होना ही पड़ेगा, है ना। आपका हाइट एंड वेट सब कुछ, है ना, मैं इस पे डिटेल वीडियो बना दूंगी जैसे हमारी इसकी नोटिफिकेशन रिलीज आउट होती है, ठीक है। एंड मल्टीपल ऑफ आप लोग ट्राई करो, है ना, कि कुछ भी चीज अगर मैं देख रही हूँ तो उसमें मैं क्या पॉजिटिव चीजें निकाल सकता हूँ, है ना। लाइक दिस, अगर आप कुछ भी सीन दिखा दिया जाए आपसे, है ना, कि कोई चींटी है वो चढ़ रही है दीवार पे, है ना, तो आप उस पे कुछ चीज कंक्लूड करके लिखो, आप 5 पॉइंट्स बनाकर लिखो, है ना। तो यू हैव टू यू हैव टू रीड लाइक कि हमारी चींटी में जो है बेसिकली बहुत से पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो गिर रही है बट स्टिल ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, है ना। उसके पास वो चीजें क्या चाहना चाहती है, वो क्या करना चाहती है, तो देयर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू रिटन, है ना। दिस इज साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन, आपको टेस्ट भी लिए जाएंगे, आपको अपने बारे में अच्छे से, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका एम क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। एंड यस, अगर आप अच्छा एग्जाम में प्रिपेयर करना चाहते हो तो अच्छे तरीके से पढ़ो, डिटेल सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना पढ़ो जो टू द पॉइंट हो, आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए रिलेवेंट है ना। क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है ना, खास करके हमारे जीके सिलेबस, देयर आर वेरी वास्ट सिलेबस यू हैव, बट यू हैव टू रीड दैट इन द पॉइंट, है ना, है ना। और वन मोर important अपडेट फॉर यू, है ना, इफ यू हाइप दिस वीडियो, है ना, लाइक 100 कमेंट्स एंड 500 सब्सक्राइबर ऑन माय यूट्यूब चैनल, है ना, तो आई विल कंप्लीट योर सीबीटी सिलेबस, है ना। एंड इफ आई टोल्ड यू, है ना, कि मैंने 2 साल से बच्चों को पढ़ाया है फॉर दी एमएनएस, ठीक है, मैंने पूरा का पूरा जीके सिलेबस, मैंने पूरा का पूरा इंग्लिश सिलेबस मैंने कंप्लीट कराया है, आफ्टर दैट योर रीजनिंग सिलेबस एज वेल, है ना। इन स्पेशली आपका जीके एंड रीजनिंग सिलेबस जो है वो मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ इन दिस एग्जाम, है ना। एंड फटाफट, जो जितने बच्चों ने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जितने बच्चों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो सब कुछ का हमारे जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो फटाफट इस वीडियो का चेकआउट कर लेना एंड फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लेना। एंड अगर ये वीडियो फटाफट आप लोगों को व्हाट दैट इज लगा हो, है ना, इंपॉर्टेंट लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप लोग फटाफट इसे अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इफ यू रियली हाइप दिस वीडियो, लाइक ये 500 सब्सक्राइबर जैसे कमेंट होते हैं, आफ्टर दैट आपका 100 कमेंट्स कम्प्लीट होते हैं, तो आई विल बी कंप्लीटेड योर जीके सिलेबस, योर रीजनिंग सिलेबस फॉर योर सीबीटी एग्जाम। एंड आई विल ऑल्सो टेल अबाउट, है ना, कि आपको कैसे इस एग्जाम को टैकल करना है ना। यस, एंड यस, फटाफट ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी आउट, है ना, कहाँ से आप लोग पूछ सकते हो, तो दिस इज योर व्हाट दैट इज योर हैव एनी डाउट्स, डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, दिस इज योर टेलीग्राम आईडी, ठीक है, mentor02, दिस इज योर व्हाट दैट इज योर टेलीग्राम आईडी फ्रॉम वेयर यू हैव टू रीच मी आउट। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन तो फटाफट आप लोग पूछ लेना। एंड व्हाट इज द कंक्लूजन, कंसिस्टेंसी इज की एंड स्मार्ट प्रिपरेशन ही हमारा सक्सेस का की है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना नहीं है ना, डिटेल कुछ नहीं पढ़ना है हमें, लेकिन टू द पॉइंट पढ़ना है, एग्जाम का रिलेवेंट पढ़ना है ताकि आप इस एग्जाम को निकाल पाओ, ठीक है। एंड यस, दैट्स फॉर टुडेज, है ना। Thank you for joining this session. If you like this video and if you subscribe this channel, that is in the 500 subscriber, so I will be completed your what that is your syllabus of your GK and reasoning. Jai Hind everyone. Take care.